नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज बात बांग्लादेश की, जहां पर सेना के अंदर बगावत है, जहां पर सेना में पावर सेंटर को लेकर 3 गुट बन गए हैं और जिससे कभी भी ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि सेना वहां तख्तापलट कर सकती है। दरअसल शेख हसीना के तख्तापलट के बाद कट्टरपंथ की राह पर आगे बढ़ रहा बांग्लादेश और वहां की मोहम्मद यूनुस सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश की सेना के अंदर पावर की जंग छिड़ गई है। अवामी लीग समर्थक और इस्लामिक कट्टरपंथियों के असर वाले सैन्य जनरल 2 प्रमुख गुटों का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ वकार उज जमान सेना को एक बीच के रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सेना में बगावत का खतरा मंडरा रहा है और जिससे यूनुस सरकार डरी हुई है कि कहीं बांग्लादेश में एक बार फिर तख्तापलट न हो जाए। मोहम्मद यूनुस को यह डर क्यों सता रहा है, आज मैं आपको यह विस्तार से बताऊंगा। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। देश दंगे की आग में जलने लगा था। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के मंदिरों पर हमला करना शुरू कर दिया, उनके परिवार को तहस नहस करना शुरू कर दिया और मोहम्मद यूनुस खामोशी से पाकिस्तान के मोहरे बने रहे और सब कुछ देखते रहे, जिसकी वजह से बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। वहीं 6 महीने से बांग्लादेश में चुनाव नहीं होने पर विपक्षी दल हमलावर है और देश में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और उनकी पार्टी BNP, जो इस साल जुलाई और अगस्त तक आम चुनाव कराने की मांग कर रही है। पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम ने कहा है कि चुनाव में इतनी देरी क्यों हो रही है, इसकी कोई वजह तो नहीं है। वहीं दूसरी ओर सेना के अंदर जारी गुटबाजी ने मोहम्मद यूनुस की परेशानी बढ़ा दी है। अब आपको बताते हैं कि सेना में फूट क्या बगावत का इशारा तो नहीं, क्योंकि सेना के 3 पावर सेंटर बन गए हैं। अब वो 3 पावर सेंटर क्या है वो भी आप जान लीजिए। कट्टरपंथियों से जिस सेना को लड़ना था उसी बांग्लादेशी सेना में अब फूट के आसार हैं और सूत्रों का दावा है कि बांग्लादेश आर्मी में 3 पावर सेंटर हैं। तीनों गुट अब देश की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी तक बांग्लादेश की आवाम अपनी सेना से उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो देश के हालात पहले ऐसे कर देगी, लेकिन अब सेना ही इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते कई हिस्सों में बंटने के कगार पर है। सूत्रों के माने तो जो 3 गुट बने हैं उसमें पहला पावर सेंटर वकार उज जमान का है, जो बांग्लादेश सेना के प्रमुख हैं। अभी सेना पर उन्हीं का नियंत्रण है। दूसरा केंद्र जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक का है, जिन्हें बांग्लादेश की सेना में 9वीं डिवीजन के आवामी लीग समर्थक मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का समर्थन मिला हुआ है। तीसरा जो गुट है पावर सेंटर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान का, जो छात्र नेताओं के संपर्क में है। ये वही छात्र नेता है जिनकी वजह से बांग्लादेश में हिंसा और आंदोलन की आग भड़की और शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और वो अपना देश छोड़ के भाग चुकी है। अब ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति को हटाने की साजिश का हिस्सा थे, जब जनरल वकार उज जमान विदेश के दौरे पर थे। सूत्रों का कहना है कि अगर आने वाले महीनों में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपना पद छोड़ते हैं और ढाका से चले जाते हैं तो फैजुल रहमान सेना प्रमुख को हटाने की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं और तख्ता पलट के पूरे आसार हैं। सेना में बगावत, विपक्षी दल भी अब चुनाव की मांग कर रहे हैं और लगातार सरकार पर हमलावर है, अंतरिम सरकार पर, और साथ साथ हिंदुओं, अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में लगातार हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मोहम्मद यूनुस चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार को शेख हसीना सरकार की तरफ बगावत का डर सता रहा है। देश में चुनाव की मांग तेज हो गई है और अब विरोध का लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने नाराजगी से निपटने के लिए कड़ाई का फैसला किया। पूरे देश में सेना को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी गई हैं और जिसके बाद अब सेना को किसी को भी गिरफ्तार करने और गोली मारने का अधिकार मिल गया था। लेकिन अब सेना में ही जो गुटबाजी हो गई है, मोहम्मद यूनुस की परेशानी उसने बढ़ा दी है। ऐसे में बांग्लादेश पर एक तरफ फिर से तख्तापलट के आसार नजर आ रहे हैं।
हालांकि बांग्लादेश में सेना में तख्तापलट कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश के इतिहास में 1970 के दशक से और मध्य के लेकर अभी तक की हम बात करें तो लगभग 29 बार सैन्य तख्तापलट हुए हैं, जिनमें से कुछ सफल रहे और कुछ असफल। तो चलिए आपको बांग्लादेश के कुछ बड़े तख्तापलट के बारे में बताते हैं। 1975 पहला तख्तापलट हुआ, जिसमें बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना के पिता पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों समेत हत्या कर दी गई। उस वक्त शेख हसीना घर पर नहीं थी और वो बच गई। 1975 में ही दो और तख्तापलट हुए थे, जिनकी शुरुआत नवंबर में जनरल जियाउर रहमान के सत्ता पर कब्जा करने के रूप में हुई। 30 मई 1981 को चटगांव स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में सेना के विद्रोहियों ने हमला करके जियाउर रहमान की हत्या कर दी। 1982 में रहमान के उत्तराधिकारी अब्दुल सत्तार को हुसैन मोहम्मद इरशाद के नेतृत्व में एक रक्तहीन तख्तापलट में उखाड़ फेंका गया, जिन्होंने मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक का पद संभाला और बाद में वो राष्ट्रपति पद पर भी पहुंचे। 2007 में सेना ने एक और तख्तापलट किया, जिसमें कार्यवाहक सरकार का समर्थन किया गया, जो 2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने से पहले तक शासन करती रही। अभी हाल के दिनों में 2024 में शेख हसीना का तख्तापलट हो गया। छात्र आंदोलन के बाद वहां विद्रोह हुआ और जिसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। उस वक्त सेना प्रमुख मीडिया के सामने आते हैं। सेना प्रमुख जनरल विकर उज रहमान ने हिंसक आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा था कि देश का नेतृत्व करने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, और फिर उस सरकार का गठन किया गया और मोहम्मद यूनुस ने बागडोर संभाली। ऐसे में एक बार फिर से बांग्लादेश में सेना और गुटबाजी जो उसमें जारी है, पावर की जंग बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है, क्योंकि सेना में 3 लेवल पर गुटबाजी है और हर कोई अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है, जिसने मोहम्मद यूनुस की चिंता बढ़ा दी है और इस बगावत को रोकना उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट के आसार नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।